ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। क्रूड ऑयल M6 कमोडिटी में आप काम करते हैं तो यहाँ पे in.investing.com पे आप ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कमोडिटी सेक्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे, उसमें क्रूड ऑयल दिखेगा, उसको क्लिक करने से ये पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको नज़र आ रहा है 6794 इस रेट पे ये चल रहा है। आज थोड़ा पॉजिटिव है, कल इसमें गिरावट थी। अब ये आप चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिखती है, 1 डे का चार्ट क्या बता रहा है। आज गिरावट के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गई है और ये जो एवरेज की लाइन है ये उसके पास आ गया है। एवरेज के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो दोस्तों बाइंग मानी जाएगी। 1 वीक में हम लोग देखते हैं 1 वीक में क्या सीन रहा। पहले इसने एक हाई बनाया, फिर इसमें करेक्शन आया और पलट के इसने चलना शुरू किया है। 1 मंथ में क्या हो रहा है, 1 मंथ में, 3 मंथ में तेजी ही नज़र आ रही है दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेक्निकल्स को क्लिक करेंगे। टेक्निकल्स को क्लिक करके ये देखते हैं कि ये सेंटीमेंट मीटर जो यहाँ पे दिखता है ये न्यूट्रल आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सेल बाय, स्ट्रॉन्ग बाय में ये न्यूट्रल नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल न्यूट्रल बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, न्यूट्रल। फिर नीचे चलते हैं हम लोग तो MFI के हिसाब से बाय बाय आ रहा है, MA10 के हिसाब से बाय बाय आ रहा है, मोमेंटम ऑसिलेटर। इसके बाद ट्रेंड ऑसिलेटर में आपको सेलिंग का सिग्नल नज़र आ रहा है। तो क्रूड में यहाँ टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए आपको टेक्निकल सजेशन मिल जाने वाला है। तो टेक्निकल सजेशन के लिए हम लोग 1 डे का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। तो आज थोड़ी सेलिंग रह सकती है लेकिन अल्टीमेटली इसको बाइंग की तरफ ही जाना है। 1 वीक में देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग बात कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में वो सेल दिखा रहा है। इसका मतलब अभी नीचे जा सकता है थोड़ा, लेकिन 1 डे एक बड़ा टाइम फ्रेम है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय ये दिखा रहा है, और 1 वीक उससे बड़ा टाइम फ्रेम है जिसमें स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। 1 मंथ स्ट्रॉन्ग बाय, बाय बाय और स्ट्रॉन्ग बाय, ये 4 तरीके से मूविंग एवरेजेस से बताया स्ट्रॉन्ग बाय। मोमेंटम ऑसिलेटर बाय दिखा रहे हैं, ट्रेंड ऑसिलेटर बाय दिखा रहे हैं, वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आप सुबह एक 2:30 के आसपास डाटा आता है, शाम को 6:30 के आसपास डाटा आता है। अगर मैं एक सिंपल तरीका बताऊं जो आपको हमेशा याद रह जाएगा, तो हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस टोटल ले सकते हैं। एक रिजनेबल रिस्क है और अल्टीमेटली हमको बाइंग ही नज़र आ रही है। तो 229 पे आप बाइंग करेंगे और चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट किया हुआ है तो हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 629 पे हम लोग बाय करेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। उसका बेसिस क्या बना, ये यहाँ जो टेक्निकल समरी आ रही है ये आपका बेसिस बनेगा। तो क्रूड ऑयल में इसको अप्लाई करके देखिए। जो लोग डरते हैं पर उनकी कैपिटल अच्छी है, क्योंकि उसमें वो हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट, इस सीरीज़ को बाय किया, नेक्स्ट सीरीज़ को सेल किया, दोनों तरफ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। तो उस केस में ऐसा होगा कि अगर एक तरफ का स्टॉप लॉस आ जाता है तो दूसरी तरफ का प्रॉफिट भी आ जाता है। लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट भी ये है कि अगर मूवमेंट आया तो, और छोटा मूवमेंट आया तो अगर आपको 12-13 पॉइंट मिले उसमें से 10 पॉइंट अपोजिट साइड में स्टॉप लॉस में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों फ़ायदा ये है कि आइदर साइड, किसी भी साइड में अगर बड़ा मूवमेंट आया तो उसका बड़ा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। ये एक फ़ायदा इसमें मिल जाता है आपको। आप इसका हिस्टोरिकल प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ एंड एनालिसिस को आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2:30 और 6:30 के 1 मिनट पहले आप पोजीशन बनाइए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखिए स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल क्या दिखा रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है तो आपने बाय किया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस बड़ा से बड़ा 14 पॉइंट कर सकते हैं, वो काफ़ी होगा, क्योंकि 0.2% हो जाएगा ये। अभी क्रूड का प्राइस क्या चल रहा है, 6794। तो
इसमें हम एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस अगर देखें तो 10 पॉइंट से 14 पॉइंट की रेंज में हम बना सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस हम क्यों ले रहे हैं? कई बार लोग बोलेंगे सर ये स्टॉप लॉस तो इतना छोटा है कि यूं ही हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट का भी हिट हो जाएगा, तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्राई करना है। आप जब इसको करके देखेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि 2 दिन तक 4 बार लगातार आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, पर एक बार का टारगेट भी आया तो आप फिर से प्लस में आ जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट पाइल अप होता जाएगा। आप स्टॉक्स में आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा के काम कर सकते हैं। दोस्तों, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आपको कमेंट करना है कि इस तरह के वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली, आपका कोई सजेशन है, आगे कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं बताइए, और हम आप जो कहेंगे वो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल राज़ी हैं। वही आपका अप्रिसिएशन और सपोर्ट हमको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए यहाँ पे ये सारे न्यूज़, इनसे एक हल्का डायरेक्शन आपको मिल सकता है, लेकिन मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता। बस न्यूज़ अगर आपको कितने लॉट में आप काम कर रहे हो, कितनी बार आप स्टॉप लॉस को झेल सको, उसमें ये चीज़ सपोर्ट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। बाय।